आप अच्छे होंगे। जैसा कि आज बात करेंगे हम हिंदी की शिक्षण विधियों के प्रमुख प्रश्नों के बारे में 30 प्रश्न लेंगे। हमारे प्रथम प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हमारा जो हम एक तरफ से इनके आंसरों का जवाब देते रहेंगे। जैसे कि हमारा प्रथम प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉट डॉट के अध्ययन के वकालत करती है। जो आरटीई है, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार होता है आरटीई, और ये होती है। बात करेंगे संस्कृत हिंदी, ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा अंग्रेजी राज्य की भाषा, संस्कृत पाली प्राकृत जनजातीय तथा छोटे समुदाय में बोली जाने वाली भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन के रूप में मातृभाषा घर की भाषा शास्त्रीय भाषा आधुनिक भारतीय भाषाएं व विदेशी भाषाएं। इस प्रश्न में हमारा सही जवाब रहेगा वो है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप को वर्णित करेंगे? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, सहारा देना, परिकल्पना निवेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें किसी शिक्षार्थी को एक पाठ सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं। कुछ क्या मिलते हैं? संकेत मिलते हैं, सिंबल मिलते हैं, जो उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप से जाना जाता है? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, वाहिकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत से पढ़ना, सूत्रात्मक संकेतों से पढ़ना। यह हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना, सारांश लिखना सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वमुखी यानी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया, सूक्ष्म के लिए श्रवण, सूचना के लिए श्रवण, अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं, सूचनात्मक श्रवण। जो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के शब्द, क्रिया शब्द, निष्क्रिय शब्द संपदा या सक्रिय शब्द संपदा। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना, क्रियान्वित करना डॉट डॉट। यानी जो हमारा प्रथम ऑप्शन रहेगा ए कार्य विधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया, भाषाएं प्रक्रियाएं। जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा वो रहेगा बी, घोषणात्मक प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है। बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री, प्रामाणिक पठन सामग्री। ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? ऑप्शन नंबर ए त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए।
सुधारना चाहिए। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए, ये तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है, हस्तक्षेप का संकेत है। जो हमारा ऑप्शन रहेगा सही ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की संस्कृति विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें और दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य या समूची पाठचर्या में भाषा या भाषा लेखन का विकास, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, इसमें सही जवाब रहेगा हमारा एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाती है या बनाती है। इस अधिगम तकनीकी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक युक्तियां, मेटाफोनेटिक अर्थात परासंज्ञानात्मक, आकृति आधारित अधिगम, संयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव युक्तियां, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। कौन? एक शिक्षार्थी। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है तथा अबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम का अभ्यास है। यह शिक्षण अधिगम का क्या एक अभ्यास है। कोचिंग, ट्यूटरिंग, सहारा मिलना, परिकल्पना, ऑप्शन नंबर सही जवाब रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य, कार्य विधिक व्याकरण सीखना, कार्य विधिक व्याकरण सीखना। हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 13 में का ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतना में वृद्धि करने वाली रणनीति है या तरीका है या विधि है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर बी व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना और प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान से नियमों की ओर दिलाना, अर्थात नियमों के हिसाब से चलना। ऑप्शन नंबर सी व्याकरण पुस्तक अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना। ऑप्शन नंबर डी व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी पतांत के से लिए जाते हैं, अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। जो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, अधिगम के सिद्धांतों के रूप में संरचनावाद का विश्वास है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में स्ट्रक्चर या संरचना विश्वास का है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे कच्चा शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करें, भाषा संरचनात्मक अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके चलते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखते हैं, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सभी में इंपॉर्टेंट आंसर सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापक ने समग्र भौतिक प्रक्रिया टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ सारे गतिविधियां करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गतिविधियां करवाएं जो अपनी सीट पर बैठकर हो सके और जोड़ों या समूहों में काम करने के लिए मौके दें। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं। जो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक, संप्रेषणात्मक। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक, निगमनात्मक। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, एक अध्यापक कक्षा
5 के विद्यार्थी को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थी की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, विषय वस्तु में प्रभाव और सटीकता दोनों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अधोमुखी से हास्य है कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी बॉटम से क्या हास्य है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व ध्यान देना, या पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों को पर ध्यान देना। जो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, विभिन्न वर्ग समूह बनाना। जो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इसमें से संबंध या सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, उदागामी साक्षरता कौशल, उदागामी पाठचर्या, उदागामी गुणधर्म, उदागामी गुणधर्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात वातावरण की। कथन आर, भाषा अर्जन शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, ए सही है परंतु आर गलत है। जो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। पठन सिखाने के उस तरीके से या उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझाने पर बल दिया जाता है? बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी उपागम, ऑप्शन नंबर डी, समग्र भाषा उपागम, समग्र भाषा उपागम। आंसर डी, आंसर सही रहेगा डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? क्या कहें? अधिभाषिक योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुणता वक्ता, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी साक्षरता। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक माँ ने कक्षा सेकंड के अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरा या मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। यह कैसे संभव है कि इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर क्या है? संरचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे ने नई भाषाएं आविष्कृत किए करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चों के भाषाई विकास पुनरावलोकन या पुनरावलन देते हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? कक्षा वाचन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषक पठन, संभाषक पठन। हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संभाषक पठन, संभाषक पठन। एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके अन्य भाषिक कौशलों को संबद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोत और लोगों से सुन सकें और
अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों का संलग्न हो सके। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। अब कथन ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या का अभिन्न अंग है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर बी, आर ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था दोनों में अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? टेक्निक या युक्ति ए, पाठ्यक्रम बी, विषय वस्तु सी, उपागम डी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन क्या है? परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहा विकास सुधार से संबंधित है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है।